हेलो दोस्तों, यह वीडियो एक अल्टीमेट गाइड है ट्रेडर्स के लिए ऑर्डर ब्लॉक पर मास्टरी करने के लिए। हम इस वीडियो में बेसिक्स और एडवांस दोनों टेक्निक सीखेंगे। चाहे आप एक बिगिनर हो या एडवांस ट्रेडर, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें जिससे आप सभी कंसेप्ट डिटेल में समझ सकेंगे। मैं इस वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक्स की 3 हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगा। इस गाइड को आखिर तक समझने के बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक यूज करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इस वीडियो में ये टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स चार्ट पर एक ऐसा एरिया होता है जहां अच्छी खासी बड़ी रकम एंटर की जाती है मार्केट में। ये रकम ज्यादातर बड़े बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा ऐड की जाती है और ये स्मार्ट मनी कहलाती है। और क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ी अमाउंट से ट्रेड करते हैं तो इनकी एंट्री से बड़ी प्राइस मूवमेंट होती है। तो आप अगर प्राइस का कोई शार्प मूवमेंट नोटिस करें तो ये एक स्मार्ट मनी एंट्री का एक संकेत हो सकता है। प्राइस को इतना तेज मूव करने के लिए बहुत ज्यादा बड़े बाय ऑर्डर्स की जरूरत होती है। वो इनिशियल एरिया जहां ये बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं उन्हें ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक दो तरह के होते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स जो बहुत बड़े बाय ऑर्डर से बनते हैं और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक्स जो बहुत बड़े सेल ऑर्डर के एग्जीक्यूट होने से बनते हैं। इस वीडियो में हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए ब्लू और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए पर्पल कलर का यूज करेंगे। एक बार एक ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई हो जाता है तो ये पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है, क्योंकि प्राइस ब्लॉक ऑर्डर को रिटेस्ट करने की कोशिश करता है और उस एरिया से बाउंस बैक कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस एरिया से बाय करते हैं तो आपको शानदार प्रॉफिट होगा। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि क्या ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा नहीं है, जबकि ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों की लेवल समझे जाते हैं। तो समझें कि दोनों सेम नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास फर्क होते हैं। पहला फर्क कि ये कैसे बनते हैं। ऑर्डर ब्लॉक चार्ट पर प्राइस के बड़े मूवमेंट से बनते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस किसी एरिया से एक बड़ी मूव देता है तो आप वहां पर एक ब्लॉक ऑर्डर बना सकते हैं। इसके उलट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनने के लिए प्राइस को पिछले लेवल से रिजेक्शन मिलना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल, प्राइस इस लेवल से यहाँ एक बार रिजेक्ट हुआ और फिर उसी लेवल से दूसरी बार रिजेक्ट हुआ तो हम यहाँ सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हैं। दूसरा फर्क है कि हम इन्हें चार्ट पर कैसे ड्रॉ करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स को थिक जोन्स में ड्रॉ किया जाता है, जबकि सपोर्ट रेजिस्टेंस को लाइंस में। अगर इन्हें जोन्स की तरह भी ड्रॉ करें तो ये थिन जोन्स होंगे, ऑर्डर ब्लॉक की तरह थिक नहीं। तीसरा डिफरेंस है नंबर ऑफ रिटेस्ट। ऑर्डर ब्लॉक का यूज सिर्फ एक बार होता है, मतलब एक बार रिटेस्ट होने के बाद उनका काम खत्म हो जाता है। इनको हम मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते, जबकि सपोर्ट रेजिस्टेंस रिटेस्ट से मल्टीपल टाइम यूज किए जा सकते हैं। हालांकि ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहां एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ, अगर वहां रेजिस्टेंस लेवल भी है तो हम उसे कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। इस तरह के सेटअप जबरदस्त काम करते हैं, क्योंकि प्राइस का एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस से रिएक्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे करना है। जब प्राइस एक एरिया से सिग्निफिकेंट मूव देता है तो हम वहां ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सिग्निफिकेंट प्राइस मूव कोई जरूरी नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करे। एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं समझ पाएंगे तो ऑर्डर ब्लॉक को प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर पाएंगे। रूल नंबर 1, प्राइस में मूवमेंट आने के बाद बीच में एक गैप क्रिएट होना चाहिए, तभी वह एक ऑर्डर ब्लॉक के रूप में क्लासीफाई होगा। यह गैप इनएफिशिएंसी या इम्बैलेंस कहलाता है। तो आप जब भी यह टर्म्स सुने तो इनका सीधा मतलब गैप होता है। चलिए इस एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर दो एक जैसी प्राइस मूवमेंट है, दोनों ही ऊपर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इनमें की डिफरेंस है जो लेफ्ट साइड में है। उसमें पहले कैंडल की अपर विक में और तीसरी कैंडल के लोअर विक के बीच में गैप है, जबकि राइट साइड वाले पैटर्न में ऐसा कोई गैप नहीं है, क्योंकि दोनों कैंडल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इसी गैप को हम इनएफिशिएंसी या इम्बैलेंस कहते हैं। दोनों सेटअप में सिग्निफिकेंट अमाउंट में अप मूवमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन हम सिर्फ लेफ्ट वाले को ऑर्डर ब्लॉक के लिए कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें ही गैप या इनएफिशिएंसी है। ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने के लिए इनएफिशिएंसी के पहले वाली कैंडल के अपर विक से लोअर विक तक एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ड्रॉ करना है। रूल नंबर 2, ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड या अनटेस्टेड होने चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक अक्सर वन टाइम यूज के लिए होते हैं। एक बार प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टच कर जाए तो वह वैलिड नहीं रह जाता। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्राइस में एक इनएफिशिएंसी या गैप आइडेंटिफाई किया है तो आप एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे और फिर आप देखते हैं कैंडल या उसकी सिर्फ एक विक लो को टच करके वापस ऊपर चली गई, तो भी यह ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यह रीटेस्ट हो चुका है।
लेकिन ऐसी एक स्ट्रेटेजी है जिससे हम टेस्टेड ब्लॉक ऑर्डर को भी रीयूज कर सकते हैं, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए कि ऑर्डर ब्लॉक एक बार यूज के लिए होता है। रूल नंबर 3 जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वह कि प्राइस को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम इन टर्म्स को शॉर्ट में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। चलिए हम अप ट्रेंड का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड में एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, बल्कि ये स्ट्रक्चर्ड वे में मूव करता है और साथ में हायर हाइज और हायर लोज बनाता चला जाता है। यह हायर हाइज कहलाते हैं क्योंकि सभी हाई प्रीवियस हाई से हायर होते हैं, और हायर लो क्योंकि सभी लो प्रीवियस लो से हाई होते हैं। दूसरी तरफ डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर हाइज और लोअर लो बनाता है। यह लोअर हाई कहलाते हैं क्योंकि सभी हाई प्रीवियस हाई से लोअर होते हैं, और लोअर लो क्योंकि सभी लो प्रीवियस लो से लो होते हैं। एक अप ट्रेंड में जब भी मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाता है, हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। और क्योंकि मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में नहीं रह सकता, तो किसी न किसी पॉइंट पर आकर यह डाउन आएगा, और ऐसे में जब मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो यह नया लोअर लो बनाता है। ब्रेक होने से पहले मार्केट हायर लो बना रहा था, लेकिन एक बार स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद यह लोअर लो कहलाते हैं। जब मार्केट का स्ट्रक्चर एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड में चेंज होता है तो उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, और यह साइकिल चलते जाती है। जबकि डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर हाइज और लोअर लो बनाता है। इसमें जब प्रीवियस लो ब्रेक होता है तो यह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है, और अगर आगे प्राइस लोअर हाई को ब्रेक करता है तो यह नया हायर हाई बनाता है, जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, क्योंकि प्राइस ने डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर को चेंज करके अप ट्रेंड स्ट्रक्चर बना लिया है। तो ये था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का। लेकिन यह दोनों चीज किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड है? हमारे रूल नंबर 3 के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक तभी वैलिड होगा जब इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। इस चार्ट में एक सिग्निफिकेंट अप मूव देखने को मिल रहा है, जिसमें प्राइस के बीच में इनएफिशिएंसी है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होना मुमकिन है। इसका मतलब यह नहीं कि हम सीधे ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर देंगे। हम पहले देखेंगे कि मार्केट में या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है या चेंज ऑफ कैरेक्टर बन रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट ने अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया है, क्योंकि प्रीवियस हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो हम प्राइस के प्रीवियस हाई को ब्रेक होने का वेट करेंगे, और जैसे ही यह प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा तब हम यहाँ ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि प्राइस यहाँ लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और साथ में एक और गैप या इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई है, और साथ में फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है क्योंकि मार्केट ने हायर हाई लगाया है। तो यहाँ पर एक और नया वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में है और हायर हाई और हायर लोस लगाते जा रहा है, और इस एरिया में एक पॉसिबल ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि इसके ऊपर एक इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई है। अब क्योंकि मार्केट ने यहाँ नया हायर हाई नहीं लगाया है, तो हम इसे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे। कुछ टाइम वेट करने के बाद हम देखते हैं कि इसने दूसरा पॉसिबल ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया है, लेकिन यह बियरिश है क्योंकि इनएफिशिएंसी डाउन साइड में क्रिएट हो रही है। इसके बाद प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया है और नया लोअर लो बना है। अब क्योंकि इसने अप ट्रेंड में लोअर लो बनाया है, तो हम इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे, और मार्केट स्ट्रक्चर अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। अब हमारा फोकस बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रहेगा क्योंकि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया है। हम बुलिश ब्लॉक ऑर्डर को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ नया हायर हाई बनाने में नाकाम रहा है। यहाँ इस एग्जाम्पल में हमको एक सिग्निफिकेंट अप मूव दिखाई दे रहा है और साथ में इनएफिशिएंसी भी, इसलिए नीचे वाली कैंडल में एक ऑर्डर ब्लॉक मुमकिन है। लेकिन क्योंकि मार्केट ने अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया है, इसलिए यह ऑर्डर ब्लॉक अभी वैलिड नहीं है। कुछ समय बाद प्राइस ने नीचे आकर वापस नया हायर हाई बना दिया और साथ ही एक नया ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट कर दिया। यह ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है क्योंकि मार्केट में नया हायर हाई बना है, लेकिन यह एक स्मॉलर स्ट्रक्चर के लिए है, तो यह एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है स्मॉलर स्ट्रक्चर के लिए। लेकिन अगर हम इसको लार्जर स्ट्रक्चर में देखें तो मार्केट ने प्रीवियस लार्जर स्ट्रक्चर में भी हायर हाई लगा दिया है। इसका मतलब है कि इस लार्जर स्ट्रक्चर में पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। क्योंकि प्राइस ने लार्जर स्ट्रक्चर में हायर हाइज लगाया है, तो ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते समय हमें मार्केट में प्राइस स्ट्रक्चर का भी ख्याल रखना है। तो अब हम वैलिड ब्लॉक ऑर्डर को ड्रॉ करने के 3 रूल्स रिकैप करते हैं। पहला है प्राइस में एक गैप क्रिएट होना चाहिए, दूसरा है यह मिटिगेटेड नहीं होना चाहिए, और तीसरा इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म किया होना चाहिए। अब मैं आपको ऐसी 3 ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी। स्ट्रेटेजी नंबर 1, मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन।
इस स्ट्रेटेजी में हम पहले एक ऑर्डर ब्लॉक हायर टाइम फ्रेम में फाइंड करेंगे। इस एग्जांपल में हम बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट को यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ दो सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट देख सकते हैं, पहले इस जगह पर अप मूवमेंट और दूसरा इस जगह पर डाउन मूवमेंट। दोनों ही मूवमेंट में इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई है। तो हमारे पास दो पॉसिबल ब्लॉक ऑर्डर है, एक बुलिश और एक बियरिश। अब हम वेरीफाई करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा ब्लॉक ऑर्डर वैलिड है। बुलिश पैटर्न में इनएफिशिएंसी के साथ मूव हुआ है, लेकिन यह मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में नाकाम रहा है। प्रीवियस हाई को ब्रेक करने से पहले मार्केट ने ब्लॉक ऑर्डर को रिटेस्ट कर लिया है, तो अब यह वैलिड ब्लॉक ऑर्डर नहीं रहा। जबकि बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस ने क्लियरली लोअर लो बना लिया है और साथ में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है और यह वापस रिटेस्ट भी नहीं हुआ है। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से सिर्फ बियरिश ब्लॉक ऑर्डर ही वैलिड है। एक बार वैलिड ब्लॉक ऑर्डर आइडेंटिफाई करने के बाद हमें प्राइस को रिट्रेस करने का वेट करना चाहिए। एक बार प्राइस ने ब्लॉक ऑर्डर को टच कर दिया तो हमको कंफर्मेशन का वेट करना है इस ऑर्डर ब्लॉक से वापस नीचे गिरेगी या नहीं। इसके लिए हम लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे, जैसे कि यहाँ 15 मिनट्स के चार्ट पर, और हमको यहाँ पर बियरिश मोमेंटम के साइन का वेट करना है जो यहाँ से प्राइस रिवर्सल को कंफर्म करेगा। हम यहाँ पर कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हैं, जैसे मैकडी या कोई बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो इस लेवल पर प्राइस रिवर्सल को कंफर्म करें। मेरा फेवरेट रिवर्सल टूल है बियरिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है रिवर्सल पैटर्न को पहचानने के लिए। एक बियरिश इंगुल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होती है जब एक स्मॉलर बुलिश कैंडल को एक बिगर बियरिश कैंडल पूरी तरह से ढक लेती है। यह इंडिकेट करता है कि प्राइस रिवर्स हो रहा है बुलिश से बियरिश की तरफ। जैसे ही आपको पैटर्न दिख जाए तो पैटर्न के बनने के बाद आपने सेल की पोजीशन ले लेनी है। अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा ऊपर लगाएं और टारगेट सेट करें 2 टाइम्स ऑफ स्टॉप लॉस। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्ट्रेटेजी ने एक सॉलिड प्रॉफिट दिया है। यहाँ पर एक चीप शीट है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए। अगर आपका हाई टाइम फ्रेम वीकली है तो लो टाइम फ्रेम 4 आवर्स यूज़ करना है। अगर आपका हाई टाइम फ्रेम डेली है तो लो टाइम फ्रेम 1 आवर यूज़ करना है। अगर आपका हाई टाइम फ्रेम 4 आवर्स है तो लो टाइम फ्रेम 15 मिनट्स यूज़ करना है। और अगर आपका हाई टाइम फ्रेम 1 आवर है तो लो टाइम फ्रेम 5 मिनट्स यूज़ करना है। स्ट्रेटेजी नंबर 2 है इंड्यूसमेंट ट्रैप्स। इंड्यूसमेंट ट्रैप एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें मेजर ऑर्डर ब्लॉक के पास माइनर की लेवल्स फॉर्म होते हैं। इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा है नीचे की साइड में और इसके ऊपर दो माइनर की लेवल्स मल्टीपल रिजेक्शन की वजह से फॉर्म हुए। यह माइनर की लेवल्स इंड्यूसमेंट कहलाते हैं। यह स्ट्रेटेजी इंड्यूसमेंट ट्रैप कहलाती है क्योंकि प्राइस इस माइनर लेवल्स को ब्रेक करके मेजर ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जाती है और उसके बाद बाउंस बैक करके हायर साइड में चली जाती है। जो ट्रेडर्स इंड्यूसमेंट लेवल्स के पास से बाय करते हैं वो अक्सर ट्रैप हो जाते हैं। तो जब भी आपको मेजर ऑर्डर ब्लॉक के पास माइनर की लेवल्स दिखाई दे तो आपने माइनर की लेवल के पास से ट्रेड नहीं लेनी है, जबकि आप अपना बाय ऑर्डर मेजर ऑर्डर ब्लॉक के पास लगा सकते हैं। इस तरह आपका बाय ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब प्राइस मेजर ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा और आपको एक हाई रिवॉर्ड ट्रेड मिलेगा। और अगर प्राइस ब्लॉक ऑर्डर तक नहीं पहुंचता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी कोई ओपन पोजीशन नहीं है। स्ट्रेटेजी नंबर 3 है ब्रेकर ब्लॉक्स। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था ऑर्डर ब्लॉक वन टाइम यूज़ के लिए होते हैं, लेकिन ऐसी एक स्ट्रेटेजी है जिसमें हम ब्रोकन ऑर्डर ब्लॉक को भी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को ब्रेकर ब्लॉक्स कहते हैं। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? ब्रेकर ब्लॉक एक प्रीवियसली वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है जो कि ब्रेक हो चुका है। एक बार ब्रेक हो जाने के बाद प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक को फिर से रिटेस्ट करता है और इस बार यह रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो इस जोन में कंफर्मेशन के बाद हम एक सेल ट्रेड ओपन कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इस चार्ट पर हम देख सकते हैं कि प्राइस इनएफिशिएंसी के साथ अपवर्ड मूव कर रहा है और साथ ही हायर हाई बना रहा है। तो हम यहाँ एक कैंडल के पास ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं, लेकिन फिर हमने ऑब्जर्व किया कि प्राइस ऊपर की लेवल से फॉल कर गया और उसने ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया। इस मूव ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी फॉर्म किया है क्योंकि इसने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया है, जिससे मार्केट ट्रेंड बुलिश से बियरिश हो गया है। अब जैसे कि प्राइस रिट्रेस होकर वापस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ मूव कर रहा है तो ये एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। यह एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करने के लिए बहुत अच्छा एरिया है। आप यहाँ एक सेल ट्रेड ओपन कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा ऊपर सेट करके टारगेट स्टॉप लॉस से 2 टाइम्स सेट कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइस इस लेवल से फॉल होकर हमारे टारगेट को हिट कर गया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेटजीज बताई जिनका इस्तेमाल करके बिगिनर्स भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त जावेद खान मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।